बच्चों, आज हम लेके आए हैं मेमोरी फैक्ट्स बाय राजेश सर की श्रृंखला में शिक्षाप्रद कहानी कर्मों की दौलत। ये शिक्षाप्रद कहानियाँ इसलिए भी ज़रूरी है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का समावेश भी हमारे दिल और दिमाग में होता रहे। तो कहानी इस प्रकार है, कर्मों की दौलत। बड़े गौर से आप सुनिए इसको और समझने का प्रयास करें। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके एक तरह शाही खजाना आबादी से बाहर जंगल एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया था। देखिए आप किस प्रकार एक राजा ने अपने सारे शाही खजाने को दूर एक जंगल में गुप्त जगह पर छिपा दिया था। खजाने की सिर्फ दो चाबियां थी, गौर करें, एक चाबी राजा के पास और एक उसके एक खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम न था। देख लीजिए आप, राजा लोग ऐसे होते हैं। एक रोज किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। राजा को शक हुआ। राजा ने देखा, क्या पता मेरा खजाना कैसे हो। तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। राजा ने चाबी से तहखाने का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। क्या पा रहा था? खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। अब देखिए, समय की विधि का विधान क्या होता है। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है। कौन निकला भाई? वो विश्वसनीय राजा का विश्वसनीय मंत्री उसी वक्त उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है। वो हैरान हो गया और ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखिए भाई, वो बड़ा हैरान हुआ और उसके मन में ख्याल आया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखिए आप, और ख्याल किया कि कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद खजाना का दरवाज़ा खुला रह गया होगा। बिल्कुल, उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। उसको लगा कि कहीं राजा आ जाए और मुझे देख ले, वो दरवाज़ा खुला है तो क्या पता क्या सजा देगा। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ, देखिए विधि का विधान, जब राजा अपने खजाने को निहारने के बाद जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया था। ये तो आपको पता है कि किसने बंद किया था, लेकिन राजा को थोड़ी पता था। दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। यही तो काम बचा था उसके पास। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, पर वहां उनकी आवाज सुनने वाला उस जंगल में कोई न था। राजा की आवाज सुनने वाला उस जंगल में कोई ना था। अब देखिए क्या होता आगे। राजा चिल्लाता रहा, पर अफसोस कोई ना आया। वो थक हार के खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था। पागलों सा हो गया। क्या हो गया? पागलों सा हो गया। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। देखो बच्चों, कहाँ किन के पास जाके राजा क्या गिड़गिड़ा रहा है। ए दुनिया के
नायाब हीरो मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया। फिर राजा कहाँ गया? फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। ए मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हो कि राजा को क्या लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हो कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। हीरे मोती सोना चांदी हीरे जवाहरात सब राजा को क्या बोल रहे हो? उसे ऐसा लगा कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख से बेहोश होके गिर गया। राजा के साथ क्या हो गया? राजा भूख से बेहोश होके गिर गया। राजा बेहोश होके गिर गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। राजा बेहोश होके गिर गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी। राजा ने क्या किया? राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। बच्चों, गौर करने की बात है। देखिए क्या किया राजा ने। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा ना मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। जब राजा नहीं मिला तो वो ही विश्वसनीय मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है। राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा की लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था। राजा ने दीवार पर अपनी उंगली को फोड़ के खून निकाल के उससे क्या लिखा था? ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। ये सारी दौलत, ये मेरी दौलत, राजा की दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। यही अंतिम सच है बच्चों। यही अंतिम सत्य है बच्चों। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितनी बेईमानी से हीरे पैसा सोना चांदी इकट्ठा कर लें, सब यहीं रह जाएगा। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितनी बेईमानी से हीरे पैसा सोना चांदी इकट्ठा कर लें, सब यहीं रह जाएगा। इसीलिए बच्चों, इसीलिए जो जीवन आपको प्रभु ने, भगवान ने उपहार स्वरूप दिया है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो जीवन आपको प्रभु ने, भगवान ने उपहार स्वरूप दिया है, उसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई के काम कीजिए। उसमें अच्छे कर्म से लोगों की भलाई के काम कीजिए। बिना किसी स्वार्थ के और अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत। बिना किसी स्वार्थ के मेरे प्यारे बच्चों अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत, जो आपके सदैव काम आएगी, जो आपके सदैव काम आएगी। तो बच्चों, ये मेरी प्रथम शिक्षाप्रद कहानी है। कैसी लगी आपको? मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बीच बीच में मैं ऐसी शिक्षाप्रद कहानी आपको बताता रहूँगा। मेरे चैनल मेमोरी फैक्ट्स बाय राजेश सर को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुँचाएं, ताकि ऐसी शिक्षाप्रद कहानियाँ और भी आपको आपके पास पहुँचती रहे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।